हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो पेश है आपके सामने 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है उत्तराखंड में, अतः इन सब कार्यों के लिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने आपकी इजाज़त दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1989 में। अगर बात की जाए गंगोत्री नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर आसपास शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कौन से? शंकुधारी वन पाए जाते हैं तथा यहाँ पे आपको हिमतेंदुआ, भूरे भालू, कस्तूरी मृग, ताहर, बाघ आदि देखने को मिल सकते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की 15 प्रजातियाँ जबकि पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? हमें बताना है 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया। तो 6 जुलाई को विश्व भर में मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रेबीज का टीका बनाया था। किसने बनाया था? लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर कहाँ के हैं? तो लुई पाश्चर हैं आपके फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। तो इस वजह से 6 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। इसे पशुजन्य रोग दिवस भी कहते हैं। जूनोटिक बीमारियों में 150 से अधिक बीमारियां आती हैं, जिनमें रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, हाल में फैला कोरोना भी एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत की किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? तो हाल ही में हीरो साइकिल ने, किसने? हीरो साइकिल ने चीन के साथ 900 करोड़ का जो डील हुई थी उसको रद्द कर दिया है। हीरो साइकिल ने लॉकडाउन के तहत 100 करोड़ रुपए सरकार को दिए थे। अब यह जो प्लांट है जो चीन में लगने वाला था, अब यह प्लांट कहाँ पे लगेगा? जर्मनी में लगेगा। हीरो साइकिल का वर्तमान कार्यालय अगर देखा जाए भारत में तो कहाँ पर है? तो वो है आपका लुधियाना में। कहाँ पर है? लुधियाना में। और हीरो साइकिल के अगर एमडी की बात की जाए तो वो हैं आपके पंकज मुंजाल। कौन है? पंकज मुंजाल। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग व्यास परिषद में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राधा स्वामी सत्संग व्यास जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम अटल बिहारी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनके नाम पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 10,000 बेड वाला कोविड सेंटर बनाया गया है। यह जो सेंटर है वो भाटी माइंस इलाका है। दिल्ली में कौन सा इलाका है? भाटी माइंस इलाका, वहाँ पर स्थित है। इस 10,000 बेड वाले सिस्टम में 10% बेड ऐसे हैं जहां पर आपकी ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सेंटर में 170 के लगभग आपके डॉक्टर तथा 700 नर्स काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और पांचवा हमारा प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपए को हटाने की घोषणा की है? तो जो 2 लाख की ऊपरी सीमा थी उसको हटाकर अब बढ़ाने की मांग की गई है तथा इसके तहत सभी कोचों का जो अनुबंध है वो अगले साल 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि किसी कोच का अनुबंध इस साल कभी भी समाप्त हो रहा हो तो उसको 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा अब से कोई भी कोच किसी भी टीम के लिए 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिंद्रा की कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में पहले स्थान पर आ गई है? मतलब इनमें से कौन सी एसयूवी है जो सबसे पहले स्थान पर है? तो बात की जाए महिंद्रा बोलेरो, ये बलेनो लिखा है, यहाँ पर बोलेरो है। तो महिंद्रा की बोलेरो पहले स्थान पर बिकने वाली एसयूवी बन गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है,
हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया गया? तो हाल ही में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा आपका भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी मौजूद थे। एलिमेंट्स जो है वो 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा? 8 भाषाओं में। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? तो हाल ही में ईरान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ईरान सरकार के द्वारा इंटरपोल से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करने में वह उसकी मदद करे। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है कि 3 जनवरी 2020 को जो ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें ईरान के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे, उस हमले का दोषी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को माना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा गंगा कार्यक्रम के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी गई? तो हाल ही में विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर, कितने? 400 मिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दी है गंगा के कायाकल्प के लिए। अगर बात की जाए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है आपके वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और अगर बात की जाए इनके सीईओ की, तो वो हैं आपकी अंशुला कांत। सीईओ कौन है अभी? अंशुला कांत। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, यानी 10वां प्रश्न। फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा कितनी बार जर्मन कप खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर 20वीं बार यह कारनामा किया है। जर्मन कप को जीतने का 20वीं बार कारनामा किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 11वां। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इनमें से किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ने हाल ही में क्विंटन डी कॉक को, किसको? क्विंटन डी कॉक को आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब दिया है। क्विंटन डी कॉक की बात की जाए तो ये T20 के कप्तान हैं। किसके? T20 टीम के कप्तान हैं। अगर बात की जाए महिलाओं में क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो यह दिया गया था लारा बोलवार्ट। किसको? लारा बोलवार्ट को। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से 2 बार के ओलंपिक मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन, कौन? चीन के लिन डैन ने संन्यास ले लिया है। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वह जुड़े थे आपके बैडमिंटन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का सेशन। 6 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, भारत में किस वर्ष रेल चलाई गई है? तो इसका सही उत्तर है 1853। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में चलाई गई थी। इसका सही आंसर दिया है कविता, मयंक, नीलम, शुभम उपाध्याय, अनुराग यादव, मनीष सेन, वैभव श्रीवास्तव, दिलीप, रोहित दीक्षित तथा अंकिता पटेरिया। सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है? शीशा, लेड, ग्रेफाइट या हीरा? आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा 7 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।